एक और स्टॉक जो आज है बड़े एक्शन में लेकिन कमजोरी की तरफ, और वो है इप्का लैब्स। इप्का लैब्स को फिर से झटका लगाया और झटका फिर से दिया है यूएस एफडीए ने। लगातार तीसरे दिन स्टॉक के प्रेशर में। डिटेल्स लेकर हमारे साथ है इस वक्त नूपुर बताइए इप्का क्यों है दबाव में? सर दूसरी बार इसी महीने में आपत्तियां आई है। दूसरी बार? हाँ। सेम प्लांट? नहीं, दूसरा प्लांट दूसरा है। इस बार कौन सा है? इस बार जो इंदौर के पास पीतमपुर होता है वहां पर है। पहले रतलाम में हुआ था, 11 आपत्तियां आई थी 14 जून के दिन। तो बैक टू बैक इसी महीने में 19 आपत्तियां हो गई, 11 + 8 निशाने पे है यूएसएफडी। डिटेल्स बताइए सर। एक ही चीज पॉजिटिव है कि वहाँ पे ना डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं उठाया उन्होंने। ओके। बाकी कंसर्न्स है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर अभी तक कोई सवाल नहीं है। अगर आप जो डेटा है उनके साथ छेड़छाड़ कर दो, हाँ, तो वो यूएसएफडी बर्दाश्त नहीं करता। वो बर्दाश्त भाई जो है वो बता दो, गलत सही जो भी है। हाँ। ओके, तो कम से कम वो इशू अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा 2-4 चीजें जो मैं आपको बता देती हूँ। जो वीकेंड पे आया था वो जो इंदौर के पास पीतमपुर फैसिलिटी, वहाँ पे 8 आपत्तियां दी थी और 14 जून को रतलाम में दी थी, जहाँ पे 11 आपत्तियां सामने आई थी। 5 जून से 13 जून के बीच ये जांच हुई है और यहाँ पे ऑलरेडी दोनों ही फैसिलिटी में इंपोर्ट अलर्ट 2015 से लगा हुआ है। तो कंसर्न 2015 से थे, यही सबको डर लग रहा था कि जब भी आपत्ति आएगी तो ये कंसर्न हो सकता है। यूएस के जो जेनेरिक बिजनेस है उसमें रिकवरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ से आना, क्योंकि पीतमपुर और रतलाम दोनों को क्लीन चिट मिलना जरूरी है। इसमें कहा गया तो क्वालिटी यूनिट फेलियर यहाँ पे दिखा था। एपीआई जो बैच है उसमें क्वालिटी फेलियर होता हुआ यूएसएफडीए को नजर आया था। इनफैक्ट जो क्रिटिकल क्वालिटी से प्रोसेसिंग कंडीशन होता है उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आपत्तियां रेज किए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो होते हैं कि आपने कौन सी मैन्युफैक्चर में कितना बैच बनाया है, उसका भी रिकॉर्ड कंपनी के पास थोड़ा इनएक्यूरेट डेटा मिला था यूएसएफडीए को, जिसके चलते यहाँ पर आपत्तियां सामने आई है। यही कहा जा रहा है कि अगर ये आपत्तियों को जब तक हल नहीं किया जाएगा, एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत लग सकती है, तभी इनसे कंपनी बाहर आ पाएगी और जो इम्पोर्ट अलर्ट कंपनी पर लगा हुआ है वो दूर हो पाएगा। हालांकि पॉजिटिव न्यूज ये है कि डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है, डेटा बैच से रिलेटेड कुछ इश्यूज है और डेटा मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जिसके चलते आपत्तियां फिलहाल सामने आई है। ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब, और इसलिए स्टॉक पर ज्यादा आज असर नहीं है, इतना खराब नहीं है। 3 दिन से गिर जरूर रहा है लेकिन कम गिरा हुआ इसीलिए क्योंकि जो आपत्तियां हैं वो डेटा इंटीग्रिटी को लेकर नहीं है। लेकिन लगातार दूसरा प्लांट रतलाम के बाद इंदौर का पीतमपुर प्लांट जो यूएसएफडी की जांच के दायरे में आता हुआ आपको नजर आएगा।